किस राज्य द्वारा देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया गया है? ये राजस्थान। राजस्थान प्लस है। हाल ही में इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं जुलाई 2023 में? आलोक है। आलोक आराधे हैं। टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मोहित जोशी। माइनस है। नितिन अग्रवाल। नहीं, सब माइनस है। टीवी नरेंद्रन है ये। जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दो लोगों को नियुक्त किया गया था। ये हैं उज्जवल भुइया और एस वेंकट नारायण भट्टी हैं। एसबीआई के उप प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइनस है। अभिजीत चक्रवर्ती हैं। आरबीआई के नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पी वासुदेवन सही है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित जावा। पीएम प्रसाद प्लस है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तलाल शाह प्लस है। शेख तलाल है, बहुत बड़ा नाम है इनका, शेख तलाल। हाँ। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है कामेश्वर राव कोदावंती हैं। रेलवे बोर्ड रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा। मनोज अग्रवाल। राकेश पाल है। मनोज यादव। मनोज यादव है, वहीं पे दादाजी का प्लस है। भारतीय तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल प्लस है। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कोई संस्था है, एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जिसे बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रदीप थल्लापी हैं। थल्लपिल प्रदीप हैं, प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप। किस लिए इन्हें मिला है ये? ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मिला है इनको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है? मनमोहन सिंह। नहीं, माइनस है ये। मूझ राय को मिला है। इनको किस लिए मिला है ये? ये पर्यावरण की मदद करने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए मिला है। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला है ये अडानी है। सही है, अडानी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को मिला है ये। डेलाइट कंपनी का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कोहली को। सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइनस है। अजय भटनागर हैं ये। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 38 है। 67 प्लस है। पहला कौन सा देश है पहले नंबर पे? स्वीडन प्लस है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य आंतरिक मामलों का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? आरती होला मैनी को। बच्चों पर सशस्त्र के प्रभाव पर यूएनएसजी रिपोर्ट पर किस देश को हटा दिया गया है? रूस। ये भारत को हटा दिया गया है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे प्लस है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है? इंडिया है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 99 प्लस है। अब पहला देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना प्लस है। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हैदराबाद। यूपी प्लस है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत। इसमें उप विजेता कौन सा देश रहा है? ईरान प्लस है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य से शुरू किया गया है? एमपी। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम प्लस है। भारत सरकार ने WTO में भारत के राजदूत के रूप में
किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? यह ब्रजेंद्र नवनीत। भारत किस वर्ष तक 44 करोड़ नैनो यूरिया का उत्पादन करेगा? 2025-26। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। यहीं पे प्लस है जहाँ पे चाबी आ रही हो। फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एपी होटा। कौन सी एयरलाइन 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? इंडिगो प्लस है। द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधिका स्वरूप। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये कौन सा देश पतली प्लास्टिक थालियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड प्लस है। हाल ये बताइए, जुलाई में भारत के पहले स्वदेश निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया है? गुजरात में शुरू किया है ये संचालन। काकरापार परमाणु रिएक्टर है। आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत की रैंक क्या थी इसमें? 126। किस शहर की पुलिस ने हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? चेन्नई। तमिलनाडु। चेन्नई प्लस है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्विटर जैसा ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है? मेटा प्लस है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में बिल की संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कितने करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है? 250 करोड़। कौन सा देश हाल ही में औपचारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य बना है? ईरान प्लस है। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? नहीं, ये सही है। लालियान जुआला चांगते हैं। ये किस देश के हैं? ये भारत के हैं। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MU नायर को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन प्लस है जहाँ चाबी जा रही हो। किस टेक कंपनी ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपना शीर्ष सरकारी मामलों का कार्यकारी नियुक्त किया है? टेक महिंद्रा। गूगल ने इनको किया है। किस मंत्रालय ने पिछले वर्ग की महिलाओं या उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत के बाहर पहला IIT मद्रास परिषद किस देश में स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी। तंजानिया के जंजीबार में। कौन सा नगर निगम 8 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर पुनर्चक्रण करके वास्तविक उत्पादन उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर निकाय बन गया है? इंदौर है। इंदौर। साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? ये कहाँ किया गया है? कोच्चि केरल में। किस किस के बीच हुआ है साल्वेक्स? भारत अमेरिका। इंडिया। भारत अमेरिका प्लस है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह शिव कुमार सिंह। भारत के सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। माइनस है। बिहार बन गया है ये। किस राज्य ने मानसिक संकट में जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट मानस लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने। PM ने किस राज्य में वन्यजीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AP शाही है ये। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन कुमार। भारत में पहली बार किस राज्य में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा संक्रमण की सूचना मिली है? केरल प्लस है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है?
मैक्स वर्स्टैपन प्लस है। मिस नीदरलैंड 2023 का ताज पहनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? रिक्की वलेरी कोले। विश्व हिंदी कांग्रेस 2023 का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड में। 2023-24 के लिए सीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया किसको? उज्बेकिस्तान के। माइनस है, अलमाटी को बनाया गया 2023-24 के लिए। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं? लातविया के बने ये लातविया में। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के रिकवरी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? ये पार्थिव सालंके हैं। प्लस है, पार्थिव सालंके। 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को शामिल किया गया है? 4 लोगों को शामिल किया गया है। ये है जयश्री उल्लाल, इंदिरा नुई, नेहा नरखेड़े और नीरजा शेट्टी। पहली जयश्री उल्लाल है ना? हाँ, पहली जयश्री उल्लाल है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सेकंड पास। वृंदा ग्रोवर को। वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पास है। पीके अशोक बाबू हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया है? भगवान हनुमान है, दे दीजिएगा नंबर। कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनीता भरत साय ने। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी जी को प्लस है यहाँ पे। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीडीपी तय किया गया है? जीएसटी है, सॉरी, 28% है। एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? कोई है। कोई भाषा है, किस राज्य की है ये? उड़ीसा। उड़ीसा प्लस है। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? राधा श्याम राठौर। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैन्य सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजेंड्स ऑफ हुनर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी जी को। कौन सा अरब देश हाल ही में एशियाई पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है? यूएई। देश की पहली ई स्पोर्ट एवं ब्रेक डांस अकेडमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? एमपी प्लस है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? नहीं, कोई महिला है। मोहन कुमार हैं। डायरेक्टर मोहन कुमार थे। माइक्रोसॉफ्ट के भारत के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इरीना घोष। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा गाजा कोठा अभियान शुरू किया गया है? असम प्लस है। किस देश ने दुनिया का पहला मेथनॉल लिक्विड ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? ईएसए है। सॉरी, मेथेन ये चाइना है। किस राज्य को ग्रामीण आजीविका मिशन के स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता है? किस राज्य ने? जम्मू कश्मीर। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। भारत सरकार ने चना दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना शुरू किया है। इसका ब्रांड नाम क्या रखा है? भारत चना दाल। भारत दाल है। क्लस्टर विकास परियोजना की जियो टैगिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जम्मू कश्मीर। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में अपना नाम वापस ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। हेनलेक्स पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? 80। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल नामक शैक्षिक पहल शुरू की है? एमपी। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु प्लस है। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
सात्विक चिराग रेड्डी है। सही है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक अनंत कृत्रिम नए बड़े भाषा मंडल ललाम 2 का अनावरण किया है? पास है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय भवन की मेजबानी करके किस शहर में डायमंड बोर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? अहमदाबाद। सूरत है। सूरत। कितने लोग एक साथ इसमें बैठकर कार्य कर सकते हैं? 65,000 लोग। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया के सहयोग से किस राज्य में पहली अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? केरल में। बताइएगा, संविधान था ना। तो अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था? बक्सर का युद्ध। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? सही, गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्य थे। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? 1858। 1773 वहीं पे प्लस है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? ये डायरेक्टर है तो प्रशासन के लिए, व्यापारियों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए था। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंटियों का गवर्नर किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1784। प्लस है वहीं पे सुरेश जी का। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट ये हो चुका है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये किस एक्ट के तहत की गई थी? सही है। किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? 1793 चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813 वहीं पे प्लस है। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 प्लस है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 प्लस है। किस एक्ट के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनियों के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? 1853। तो किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे? 1833 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया था? इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी? 1833 प्लस है। ये तो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 ईस्वी का एक्ट है। सही है। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 का चार्टर एक्ट था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस एक्ट के तहत किया गया था? 1861 प्लस है। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 का। तो गवर्नर ये तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस एक्ट में हुआ था? ये 1858 61 में है। 1861 में हुआ था। माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता, किस एक्ट को कहा जाता? माल्य मिंटो सुधार 1861। 1909 को बोला जाता है। प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई थी, किस एक्ट के तहत? 1919 के 19 से 9 के एक्ट के तहत की गई थी। तो गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी, किस एक्ट के तहत? 1861। ये 1919। 1861 प्लस है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किस एक्ट के तहत? 1876। 1919। 1892 प्लस है। राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने पर कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी,
किस एक्ट के तहत? 1892 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, किस एक्ट के तहत? 1919 प्लस है यहीं पे। तब भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई थी, किस एक्ट के तहत? 1919 में है। 1909 में किया गया था। ये होता है प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि किस एक्ट के तहत की गई थी? 1919 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम था ये। तो ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1919 वाला है ये। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1919। तो 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 321 थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 292। 74 थे। इसमें 70 मिले मुझे। संविधान के गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तिलक जी थे। बाल गंगाधर तिलक थे। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल। बंगाल से हुआ था, मुंबई से माइनस है। पश्चिम बांग्लादेश से बंटवारा हो गया था, मुंबई आ गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? प्लस है VN राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 1950। 19 अगस्त 1947। प्लस है 19 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? B.R. अम्बेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था ये? 1924 में किया था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? ये आपसी सहमति जनशक्ति घनत्व के आधार पर प्लस वयस्क मताधिकार पर हुआ था। नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 1947। 12 दिसंबर 1946। 26 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 है। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर डेट 1948। प्लस है। संविधान सभा का द्वितीय वाचन कब हुआ था? 1948। 15 नवंबर से 5 अक्टूबर। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948-1949। संविधान सभा का तीसरा वाचन कब हुआ था? ये 14 नवंबर से 26 नवंबर 49। प्लस है 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? 26 जनवरी 1930 को लागू करा था। मना लिया गया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये बता रहा हूँ मैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी? 47। प्लस है 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता दी गई थी? 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 प्लस है, जहाँ पे चाबी जा रही हो। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? 24 जनवरी 1950। ये है 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य को भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद। कब मिलाया गया था? 1948। सही है, 17 सितंबर 1948 को मिलाया गया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत का अंग कब बनाया गया था? 1948। माइनस है 26 अक्टूबर 1947 को। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? माइनस है। कमीशन है। सर्वप्रथम एस के धारा आयोग का गठन किया गया था कब? 1948 में। इसने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया था। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? डेट सहित 1 अक्टूबर 1953 प्लस वहीं पे। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी?
1956 वहीं पर प्लस है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था? 14/6 प्लस है। सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 35वां सह राज्य पूछ रहा हूँ। 35वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 74 है। 1974 पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें में। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में किया गया था चंद्रनगर का विलय। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? बताना तो व्यक्ति विशेष है, अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 यहीं पे प्लस है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? माइनस है। 1986 में किया गया था। ओवरसीज नागरिकता को किस समिति द्वारा जोड़ा गया था? लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा कब? 86 में। माइनस है सब। 2006 में। 2005 में जोड़ा गया था। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह किस अनुच्छेद में है? 11 में है अनुच्छेद। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 8 में है ये। किन किन अनुच्छेदों के अनुसार मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? देखो हाँ, ये 15, 18, 19, 29, 30। माइनस है। ये प्लस है। 15, 16, 19, 29, 30। 18 नहीं है। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 15, 16, 19, 29, 30। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? ये 2019 में था यार। 2018 वाला बताना। 11 दिसंबर 2019 में। वहीं प्लस दे दीजिएगा। किन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका है। अमेरिका है और एक देश में है। नहीं, स्विट्जरलैंड में है। ब्रिटेन में करना है। स्विट्जरलैंड में है। विधि के समक्ष समानता किस व्यवस्था किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। अमेरिका। ब्रिटेन से ली गई है। इंग्लैंड। कानून के समान संरक्षण किन देशों से लिया गया है? अमेरिका। अमेरिका। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 16 में है। तो जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 15। अनुच्छेद 15 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 17। 18 प्लस है। तो ये झंडा लहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 का ए में है। 19 का ए में है। ये अप्रस्तुता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का सी में। 19 का सी में है। ये तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। ये ई बी है बाल। 19 का बी है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20 में है ये। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22 में है। 22 में है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21। निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया था? ये लाया गया था 1950 में। 1950 में। ये समाप्त कब हुआ था? 1955। नहीं, 31 दिसंबर 1972 का समाप्त हुआ था। ये तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कब लाया गया था? ये 1980। 1971 प्लस है। समाप्त कब हुआ था ये? हुआ था 1976 में। नहीं 74 माइनस 1978 में समाप्त हुआ था। रासुका कब लाया गया था? पहला 1980 है। 1980। और टाडा कब लाया गया था? टाडा 1994 है। 1985 में लाया गया था। टाडा समाप्त कब हुआ था? 2001 में। नहीं, 23 मई 1995 को समाप्त हो गया था ये। आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा कब लाया गया था? पोटा POTA 2001 में लाया गया था। 2001 में। समाप्त कब हुआ था ये? 2004। तो बाल श्रम एवं बेगारी किस अनुच्छेद में है ये? 24 में है। 23 प्लस है। 42वें संविधान संशोधन
द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपस अखंडता वहीं पे प्लस है सूरज जी का। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए थे। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों पर काम नहीं कराया जाएगा, किस अनुच्छेद में है ये? 24 24 प्लस है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। जनता के पास प्लस है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है क्या कहलाता है? मताधिकार, मौलिक अधिकार। प्रजातंत्र बोलते हैं उसे। पास है। तो वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? जर्मनी। अमेरिका से लिया गया है। तो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका। अमेरिका से ली गई है ये संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन है। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? ये जर्मनी है। जर्मनी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? कनाडा। इंग्लैंड। जापान प्लस है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। संघ व राज्य सूची किस देश से ली गई? कनाडा। कनाडा। प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया था? क्या? राज्यों का संघ। लोकतंत्र को दो रूप कौन कौन से हैं लोकतंत्र के? राजतंत्र, प्रजातंत्र। माइनस है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है ये। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है? धर्म को महत्व नहीं देता। बात कह सकते। ये कुछ नहीं कह सकता। ये आर्थिक समानता का महत्व देता है। ये आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को। लोकप्रिय ये प्रभुसत्ता का समर्थन किसे माना जाता है? सही है, रूसो ने किया था। ये किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? रूसो प्लस है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? किस देश? अमेरिका। सम्मानित से ब्रिटेन में हुआ था सबसे पहले। भारत संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑस्टिन। ऑस्टिन सही है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म ली थी? अमेरिका। फ्रांस भी कहते हैं। फ्रांस मिला है मुझे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर और करिकल को भारत को सौंपने पर संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1956 है। माइनस 1956 है ये। 28 मई 1956 को। भारत सरकार ने गोवा व दमन द्वीप पर पूर्ण अधिकार कब किया था? 1961 18 दिसंबर। गोवा व दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करने भारत का अभिन्न अंग किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? माइनस है। ये 12वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किसका गठन किया गया था? किस राज्य का? ये अरुणाचल प्रदेश का। नागालैंड का गठन किया गया था। सही है। नागालैंड का गठन कब किया गया था? 1963 है 1 दिसंबर। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया था? चंडीगढ़, HP, हरियाणा और हरियाणा पंजाब। माइनस हरियाणा पंजाब यहाँ पे प्लस है। अच्छा, इनका गठन कब किया गया था? ये 1966। 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975। 2000। 25 जनवरी 1971 यहाँ पे प्लस है। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972 21 जनवरी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 प्लस है 20 फरवरी को। गोवा भारत का राज्य कब बना था? 1987 प्लस है
30 मई तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है। किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है? ये पहला अनुच्छेद। दूसरा है। दूसरा है। अनुच्छेद दूसरा है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। संसद को है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? 3 संसद को है। संसद को 3। संसद को है। नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख ये अनुच्छेद किस 3 है या अनुच्छेद में? संसद में है? अनुच्छेद 3 में है। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अब 5 साल है। 7 वर्ष। 7 वर्ष मिला सर जी सही, मुझे। 7 वर्ष सही है। मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 19 का फर्स्ट प्लस है। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 25 25 प्लस है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 अनुच्छेद 26 में है। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 39 माइनस है। 44 है। अनुच्छेद 41 में है ये। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? 39 का ए। 39 का ए प्लस है वहां पर। तो ये राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 38 में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन व समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? 39 प्लस है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये 30 है। 29 प्लस है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 44 सही है। कामगारों के लिए निर्वाह योग मजदूरी किस अनुच्छेद में है? ये 43 में। 43 प्लस है। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी किस अनुच्छेद में? 43 के क में है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 प्लस है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रबंधन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45 45 प्लस है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किस अनुच्छेद में है? 46 48 का है। वन तथा वन जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? 49 48 है। 48 का है? 48 का है ये। नहीं, 48 का है। अनुसूचित जातियों या दोनों हैं, ये एक साथ है इसमें। तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 प्लस है। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य और सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 अनुच्छेद 47 है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? ये 52 प्लस है। तो ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में है? 57 है। अनुच्छेद 57। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में? 50 अनुच्छेद 50 सही है। 50 प्लस है। इधर राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में है? 56 है। 55 है। कंप्यूटर लगाना है।
फाइन लग जाएगी अंकित जी, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में स्पीड स्पीड लगाइए और थोड़ा सा जल्दी करिए। मुँह ही ना कहे कुछ। पहले देखो कंप्यूटर है कि नहीं। हाँ, इसमें पता नहीं रहा कंप्यूटर है। सही कह रहे हैं। आप स्पीड बढ़ा के फोटो में देख लीजिएगा। लगता है कंप्यूटर बना नहीं है सर जी। कंप्यूटर मुझे पता नहीं था कि कंप्यूटर है कोर्स में। नहीं है कंप्यूटर। संविधान लगा दीजिए। विविध लगाएं। संविधान बताइए आप। मुझे पता नहीं था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किसके द्वारा की जाती है, किस पद्धति द्वारा की जाती है? एकल संक्रमणीय पद्धति। सही, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा। ये बताइए, मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा या नहीं? एक बार में डेढ़ है, नहीं लेगा, नहीं लेगा। दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1990 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को कितनी राशि जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है? 15,000 होती है। राष्ट्रपति को कितने वोट से कम वोट मिलने पर उसकी जमानत राशि वापस नहीं दी जाती है? 1/10, 1/6 भाग से कम। यदि राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली हो जाता है तो नया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? शेष बचा नहीं, ये माइनस है। पूरे 5 वर्ष के लिए आता है नया राष्ट्रपति। चुनाव होगा तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? सही, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बस लेंगे। निर्वाचित सदस्य। संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति तथा महाभियोग किस सदन में से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति में महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। सही है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है तो उसे अनुमति लेने के लिए कितने मत की आवश्यकता होती है? 50, 2/3। 1/4 मत की आवश्यकता होती है प्रारंभ करने के लिए। बताइएगा, ये अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? वो है अफगानी है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स। मुद्रा क्या है इसकी? दिनार है। इजराइल की मुद्रा क्या है? नहीं, शेकेल। सही है। बताइएगा, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा दिनार है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इसकी मुद्रा क्या है? सोम। सही है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग है राजधानी। वो मुद्रा वान है। कंबोडिया की राजधानी नाम पे। और उसकी ये मुद्रा क्या है? रियल है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। मुद्रा रियाल है। कतर की मुद्रा क्या है? ये कतरी रियाल है। सही, रियाल ही है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका। मुद्रा क्वाचा। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? डॉलर है। डॉलर। जॉर्जिया की राजधानी टाबिलिसी है और मुद्रा लारी। ताइवान की राजधानी ताइपे। मुद्रा डॉलर। तुर्की की राजधानी अंकारा। मुद्रा यूरो। लीरा। थाईलैंड की मुद्रा बात है। बेहद है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? राजधानी प्रिटोरिया है। तो नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नायरा है। नामीबिया की मुद्रा रैंड है। फिलीपींस की राजधानी
मनीला। मनीला सही है। अब मुद्रा पेसो। ब्रुनेई की मुद्रा क्या है? पास है। डॉलर है। इसकी राजधानी? अंदर से सही है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा? है। वान है। ये बताइए एक्सकिमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में? नीलगिरी क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका प्लस है। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? मायो होगा। माया में मैक्सिको। यांकी जापान पास है। यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। होपी ये भी अमेरिका है। ये भी अमेरिका है। बोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राजील। सही है, ब्राजील। पिग्मी जनजाति? कांगो बेसिन। कांगो बेसिन। ये बुशमैन जनजाति? अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल प्लस है। मसाई जनजाति? न्यूजीलैंड। अफ्रीका। जुलू जनजाति? दक्षिण अफ्रीका। बोअर जनजाति? बोअर दक्षिण अफ्रीका। बद्दू? श्रीलंका। अरब। अरब का रेगिस्तान। कुर्द? ये भी अरब। ये ईरान और इराक दो जगह पाई जाती है। खाड़ी देश। किर्गिज जनजाति? पाकिस्तान। मध्य एशिया में रहता है। किर्गिस्तान में पाई जाती है। ये मध्य एशिया में। बताइए सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया। आइनू जनजाति? जापान। जापान। नार्डिक जनजाति? पास है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। फ्लैमिश जनजाति? पास। बेल्जियम। ब्लैक पोलो? ये ब्राजील है। ऑस्ट्रेलिया। इंकाथा? दक्षिण अफ्रीका। याको? टुंड्रा प्रदेश। पापुआन जनजाति? पापुआ न्यू गिनी। निग्रो? मध्य एशिया। मध्य अफ्रीका है ये। बताइए क्या दप्पू तपेता गुल्लू किस राज्य का लोक नृत्य है ये? पास है। दीपू असम का है। दप्पू तपेता गुल्लू ये आंध्र प्रदेश का है ये। तयगा बिछुआ नट पूजा किस राज्य का है? असम। असम। नागा नृत्य खेल गोपाल किस राज्य का है? ये भी असम का है। असम का है। जाट जतिन पनवारिया बिहार का सही है। डांडिया राष्ट्र टिप्पणी जुरून गुजरात। फाग डाफ धमाल बोलो। हरियाणा। प्रकृति की है। हरियाणा का सही है ये। गुग्गा खोर जागोर हरियाणा। छरही धामन छपेली छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिकत मंदजात कूद हिमाचल ये प्रदेश। जेके की है। जम्मू कश्मीर। करगा लांबी पास पहला। कर्नाटक। कर्नाटक। इतना कूरा वराकली किस राज्य का है? कर्नाटक। केरल का है। लाउड़ी लिंडी काला महाराष्ट्र। छाऊ झुमुरा रानप्पा उड़ीसा का है ये। गंभीरा ढाली जतरा और बाउल पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। छाऊ संथाली डांस ये भी पश्चिम बंगाल का है। गिद्दा दफ धामल पंजाब। ये झूलन लीला कामबेलिया राजस्थान। ये तो कुमी कोलट्टम कवाड़ी अट्टम तमिलनाडु। सही है, तमिलनाडु का है। चामकुली और छोलिया पास है। आंध्र। उत्तराखंड। दक्कनी फुगदी सिग्मो ये गोवा। के हैं ये। खाड़ा नाच कुलपति गिद्दा नृत्य पंजाब। एमपी के हैं ये। गौरा मारिया पैंथी राउत नाच किस राज्य के हैं? राउत पूछ रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ के हैं ये। झूमर जनानी झूमर मरियाना झूमर पैका किस राज्य के हैं? ये हरियाणा। ये उड़ीसा के हैं। झारखंड के हैं ये। बुइया छालो वांचो पासी किस राज्य के हैं ये? अरुणाचल प्रदेश।
डोल चोलम थांगता लाई हाराओबा। मणिपुर। मणिपुर। साध सुख मिनसे, ये न बताइए। छेक नृत्य खुल्लम चैलम, ये मिजोरम के हैं। रेंगमा बांस नृत्य, नृत्य चंगी नृत्य, ये जम्मू कश्मीर। नागालैंड के हैं ये। होजागिरी गरिमा झूम, त्रिपुरा। सिंघी झाम याक झाम, सिक्किम। लावा कोलकाली परिचालकी, लक्षद्वीप। ये तो इस सांसद का नाम बताइएगा। रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। स्पेन की? कोर्टेम। जर्मनी की? यह है बुड्सटेक। मंगोलिया की? उड़ान बटोर। मजलिस है। खुरल बोलते हैं मंगोलिया की संसद को। ईरान की? मजलिस। मजलिस। ताइवान की? ये है युआन। इजराइल की? नेसेट। मालदीव की? मजलिस। स्वीडन की? रिक्सडॉम। भूटान की? सांगड़ो है। पोलैंड की? सोसिज्म। सोजिम है। मिस्र की? नेशनल पीपुल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली सही है। कनाडा की? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। डेनमार्क की? होलकेटिंग। ऑस्ट्रेलिया की? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। आयरलैंड की? पास है। डेल आयरन। चीन की संसद को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये बताइएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन है। यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क। एशियाई और प्रांतीय क्षेत्र और आर्थिक और सामाजिक आयोग का? आदिस बाबा। बैंकॉक है ये। हेलो चेक करो। ये बताइए प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन पार किया था। सरयू पार की यात्रा है। किसका यात्रा वृत्तांत है ये? महादेव वर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सरस्वती ने। आत्माराम पांडुकर है। महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। कब की थी? 1867। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है ये? लाला श्रीनिवास दास की है। भारत दुर्दशा किसकी है? डायस है बीच में। ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ये भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया था? सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 1900। मेरे में 1900 लिखा हुआ है। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन है? माइनस है सबका। चिंतामणि घोष थे। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि कौन है? बालमुकुंद गुप्त। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद। किसने लिखी है ये? अमृत राय ने लिखी है। ये कमल का जादूगर किसकी जीवनी है ये? प्रेमचंद्र के लिए लिखी गई है। सही है। किसने लिखी है? अमृत नागर। मदन गोपाल ने लिखी है ये। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है? सही है। किसने लिखी है ये? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राउल वेला के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। पहेलियां किसकी रचना है ये? एक मिनट। पहेलियां मुकरियां दो सुख ने। अमीर खुसरो के हैं। सही है। ढोला मारू रा दूहा किसकी, इसके लेखक?
कवि कल्लोल है। कीर्ति पताका, विद्यापति। विद्यापति। अद्भुत लाश, पास। गोपाल रहेगा मेरी। सही है, गोपाल रहमागरी की है। साहित्य लोचन, बाबू श्याम सुंदर दास। माधव विलास, लल्लूलाल। लल्लूलाल। बेताल पचीसी, सूरत मिश्र की है, जहाँ पे चाबी जा रही हो। शकुंतला, कालिदास। राजा लक्ष्मण सिंह की है। रघुवंश, ये भी लक्ष्मण सिंह की है। राजा लक्ष्मण सिंह की है। अधकिला फूल, पास है। हरिऔध जी की है ये। जहाज का पंछी, पास है। इलाचंद जोशी। शेखर एक जीवनी, आगे। अज्ञेय की है ये। रीतिकाल को श्रृंगारकार किसने कहा है? हाँ मैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीति सिद्ध धारा के कवि कौन है? बिहारी जी। बिहारी जी हैं। पद्मावती किसके शिष्य? किसकी रचना है? पास है। श्रृंगार सोठा के रचनाकार कौन है? पद्मावती। रहीम जी है ये। सतसाई के रचनाकार, बिहारीलाल जी। सतसाई रहीम जी की है ये। संस्कृत प्रेम के संस्थापक, संस्कृत लल्लूलाल, संस्कृत प्रेस है। सॉरी संस्कृत प्रेस है, लल्लूलाल जी हैं। बाइबिल का हिंदी एवं उर्दू अनुवाद किसने किया था? ये विल्किंस। हेनरी मार्टिन ने 1809 में। हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, अंग्रेजी, फारसी में प्रस्तावित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बंगदूत। 1829 किसने प्रकाशित किया था बंगदूत? माधवाचार्य। राजा राम मोहन राय। वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा राम मोहन राय। वधूर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ। दीर्घ है। हरे में कौन सी संधि है? हरे ये सर्ग है। अयादि है। वाक्य के भेद कितने होते हैं? ये दो होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य है। वाच्य तो बोला है। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो सहबाग खेलता है, इसमें कौन सा कौन सा वाक्य है? वाच्य, कर्मवाच्य। कर्तवाच्य। कर्तवाच्य है ये। राधा गीत गाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्रिया पूछ रहा हूँ। सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक। सकर्मक है। राधा गाती है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है। सहबाग ने क्रिकेट खेली, कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। कर्मवाच्य है। सहबाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। भाववाच्य है। राम ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य है। भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। कर्मवाच्य है। कर्म हम लड़ रहे हैं। ये बताइए, लोकोक्तियां हैं कुछ। आगे नाथना पीछे पगहा का अर्थ क्या होता है? आवारा। कोई जिम्मेदारी ना होना। आधी तर सारी को धावे, आधी मिले न सारी भाई। इसमें क्या अर्थ है इस लोकोक्ति का? लालच में सब कुछ समाप्त हो जाना। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी गलती हो के दूसरे को कहना। सही है। अपना दोष जानकर स्वीकार न करना, उल्टा दूसरे को दोष लगाना। कांच की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। धोखा एक बार दे सकता बार-बार। सही है। छल कपट हमेशा नहीं होता। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। परिश्रम के अनुरूप लाभ नहीं। सही है। दिन दूनी रात चौगुनी। कड़ी मेहनत का मुनाफा ही मुनाफा। अत्यधिक गुणात्मक वृद्धि होती है ये। गुणात्मक वृद्धि। ये बताइए, जहाँ एक ही वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पद के अंत में तक मिलता है,
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पासे तुक मिलता है। यमक ये अत्यानुप्रास होता है। जहाँ कोई वर्ण लगातार 2 से अधिक बार आता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार लाटानुप्रास वृत्तानुप्रास होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास लाटानुप्रास है। तुलसी ये तब दिन था ते दिन नाथ डूबते, ये ना बताइए।